तो पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि क्रेटर झील का निर्माण किस प्रकार होता है? अनुज जी बताएंगे। क्रेटर झील का निर्माण किस प्रकार होता है? जब ज्वालामुखी के सारा मैग्मा निकल जाता है तो वहाँ पे जब बारिश होता है तो पानी भर जाता है। किसमें? आपसे बोल रहे जो ज्वालामुखी रहता है उसका मैग्मा जब निकल जाता है तो वो खाली हो जाता है। वहाँ पे पानी जब बरसता है भर जाता है तो वहाँ उसमें भर जाता है तो वहाँ पे क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है। सागर जी बताइए, डेल्टा का निर्माण किस प्रकार होता है? नदी डेल्टा जैसे कि नदी का पानी आ रहा है किसी नदी में, तो नदी जैसे पानी उसका प्रेशर धीरे हो जाता है तो बट जाता है कई भागों में। भी तरीका है ना, और बढ़ जाता है तो वो अपने साथ जो सामान मिट्टी उट्टी कुछ आया होता है, हाँ निक्षेप इधर उधर जाके सब एक जगह बैठ जाता है त्रिभुज आकार में, वहाँ पे उसको डेल्टा कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा बता नहीं सकते, थोड़ा टाइम दीजिए हम बता देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा। अगला क्वेश्चन मयंक जी बताएंगे, वितरिकाएं किसे कहते हैं? फिर से वितरिकाएं किसे कहते हैं? वो नहीं बोलेंगे। वितरिकाएं किसे कहते हैं? वितरिकाएं मतलब एक नदी जो एक दो तीन भागों में बट जाए, उसके साथ जो मिट्टी उट्टी रहे बहा ले जाए उसे मतलब कि वितरिका मतलब होता है जैसे एक नदी जा रही है, ठीक है, और वो कई भागों में डिवाइड हो गई। तो जैसे आप समझिए कि अगर एक नाला है, पूरे गांव का पानी उस नाले के अंदर जा रहा है तो उसका प्रेशर बहुत हाई रहेगा, है ना, बहुत तेजी से बहता है तो हमेशा लगेगा बहता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर उस गांव से 10-20 नाले निकाल दिए जाए तो प्रेशर सब क्या हो जाएगा, सब नालों का हल्का हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा पानी सब में जाएगा। इसी प्रकार से जो नदियां होती हैं, जो बड़ी बड़ी नदियां होती हैं, कभी कभी क्या होता है, ये नदियां विभिन्न 10-20 भागों में विभाजित हो जाती है या 5-6 भागों में, ठीक है। वो क्या है, एक बड़ी नदी 6-7 छोटी नदियों में बढ़ जाती है, तो उस भाग को जो वितरित हो जाती है उसको वितरिकाएं कहते हैं, ठीक है। और ये वितरिकाएं जब आप जान ही रहे हो, जब पानी 5 भाग में बढ़ गया तो उसका अपने आप स्पीड स्लो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो देखोगे, जब पानी होता है, कोई पानी है उसके अंदर कुछ मिला हुआ है और उसको हम लोग किसी गिलास, मान लो गिलास में है, उसको रख देते हैं शांत, तो उसका जो चीज होता है नीचे बैठ जाता है कि नहीं, जो मिला हुआ चीज रहता है। इसी प्रकार उस वितरिकाओं में भी जो भी अपने साथ ले जा रहे हो, जैसे स्पीड धीमा होता है उसके चीजें बैठनी शुरू हो जाती है नीचे, वो बैठ बैठ के एक ऐसे स्थलकृति का निर्माण करती है जो कि त्रिभुज के आकार का होता है। किस आकार का? त्रिभुज के आकार का होता है। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। समझे? तुम लोग तो अनुज जी आप बताइए कि सिवाल, सीमा और नीफे क्या है? सिवाल सीमा जो सिवाल बता रहे हैं, वो जो रहता है भूप्रपट्टी, उसके ऊपर जो वो रहता है मिट्टी, उसमें सियाल में वो रहता है सिलिका और एल्यूमिना, और ये जो सागर, महासागर के नीचे रहता है भूमि, उसमें सिलिका और वो मैग्नीशियम रहता है। सिलिका और मैग्नीशियम। और नीफे कहाँ का है? हाँ, जो नीचे जमीन रहता है, क्रोर, उस तीसरा लेयर, पहला लेयर है भूप्रपट्टी, सेकंड लेयर है मेंटल, थर्ड लेयर है क्रोड, ठीक है। क्रोड के अंदर बताओ, उसमें जो मैग्मा रहता है वो जब नहीं, उसी में क्या होता है, नीफे मतलब कि निकिल होता है, लोहे, हाँ निकिल होता है, और आयरन फेरस होता है, ठीक है। उसी को, उस परत को क्या कहते हैं? नीफे। अच्छा बताओ, स्थल मंडलीय प्लेटों को कितने भागों में बांटा गया है? बताओ, स्थल मंडलीय प्लेटें कितने प्रकार की होती है? 7।
महाद्वीपों के नाम बताओ, ठाकुर महाद्वीपों के नाम। एशिया, अंटार्कटिका, यूरोप, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एंड हाँ बोल, जल्दी बोलो, जल्दी। ऑस्ट्रेलिया। तीनों प्रकार के सैलों के नाम बताइए, सैल कितने प्रकार के? पहला बारहवेदी, ये तो आग्नेय सैल का उदाहरण है, तो आग्नेय सैल नहीं। हाँ। तीन प्रकार की सैल होती है, बारहवेदी सैल तो होता है, तो आग्नेय का उदाहरण है, आग्नेय का मतलब आग्नेय का है वो है। लेकिन मैं ऊपर का तीन पूछ रहा हूँ। कायांतरित, कायांतरित, आग्नेय और कायांतरित आग्नेय आ से बता दो, बताओ, शादी वाला बता दो। औसादी, अवसादी, शादी वाला। अवसादी, बताओ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण, आग्नेय सैलों का निर्माण कैसे होता है? आग्नेय, ले लो, आग्नेय सैलों का निर्माण कैसे होता है? जब ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर निकल जाता है और सूख जाता है, उसे वो कहते हैं आग्नेय सैल। जल प्रपात किसे कहते हैं शिवम जी, आप बताएंगे? जल जल प्रपात, नहीं, पीछे वाला दे दो। जैसे कि मतलब ऐसे ऊंचा है, मतलब पानी आ रहा है नीचे, और जैसे झरना होता है ना, ऐसे ऐसे पानी आ रहा है और नीचे गिर रहा है, उसको जलप्रपात का फोर्स के जलप्रपात। समझे क्या कह रहा है, बताओ। जलप्रपात किसे कहते हैं? जैसे कोई पहाड़ होता है, उसे पानी गिरता है, जैसे मोगली में जब नीचे गिरता है, उसी को जब भूकंप की तीव्रता किस स्केल पे नापी जाती है? रिएक्टर, पृथ्वी की कितनी परतें हैं बताइए? पृथ्वी की 3, नाम बताइए। क्रोड, मेंटल, प्रॉपर्टी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? मुझे लाइए, मुझे लाइए। 5 जून। दिन भर घूमो और खाली खेलो और कोनो काम नहीं रह गया। भूकंपीय तरंगे कितने प्रकार की होती है सागर जी बताइए? भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की होती हैं। PSL प्राथमिक मतलब प्राइमरी, और द्वितीय सेकेंडरी, और सतही लैंड वेव। हाँ, सतही नहीं, लैंड वेव। अच्छा, जानते हो तुम क्यों बता पा रहे हो? देखो क्या होता है, जब एक व्यक्ति एक ही काम कर रहा होता है तो उसके एक्सपर्ट हो जाता है धीरे धीरे। अब एक काम मान लो पढ़ाई कर रहे हो, साथ में तुम गेमो खेल रहे हो, कुछ और भी कर रहे हो दुनिया भर का चीज, तो क्या होता है ना, इससे दूरी बनने लगती है, ये चीज स्किप होने लगता है दिमाग, क्योंकि दिमाग की कुछ कैपेसिटी है। वो कैपेसिटी ऐसा नहीं है कि दुनिया भर का चीज तुम ला के डाल दो, एक तरह का ढेर सारा चीज ला के डाल दोगे, दिमाग को कोई बुरा नहीं लगेगा, एक तरह का बहुत सारा चीज। लेकिन अगर 10 तरीके का चीज लाओगे, थोड़ा ही लाओगे, तो दिमाग एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो मेरी बात ये है ना कि उसको एक चीज को बहुत विस्तार से पढ़ोगे। जब भूगोल पढ़ रहे हो ना, पहले चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, चौथा चैप्टर, अभी मैं 7, 8, 9, 10 सब पढ़ा रहा हूँ, तुमको सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक फ्लो बना हुआ है। इस फ्लो में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब इसमें जो घुसेगा बीच में तीसरा चैप्टर पढ़ने, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक फ्लो में, वो भी जब एक फ्लो में बढ़ जाएगा, जैसे नदी का भी बहाव क्या होता है, एक फ्लो में जब आता है कोई उस फ्लो में, तो बहता चला जाता है। देखो ये क्या है मेहराब, समझना। इसे बहुत बड़ा पर्वत है, अगर इस समुद्र के बीच में स्थित है, तो क्या होता है, कभी कभी धीरे धीरे उसमें छेद हो जाता है, तो जो छोटा छेद रहता है उसको कहते हैं समुद्री गुफा,
क्या कहते हैं, छोटा जब छेद होता है तो समुद्री गुफा कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, इन गुफाओं के बड़े होते जा रहे, अब पानी जैसे एक बार घुस गया ना, अब बहता जा रहा तो गुफा चौड़ा होता जाएगा। क्या हो जाएगा, चौड़ा होता जाएगा। केवल छत बचता है। ऐसा होगा कभी कभी कि बहुत मोटा सा पत्थर है, फिर छोटा छेद पा गया तो पानी फ्लो बना हुआ है, वो काटता चला जाएगा पत्थर, तो क्या बचेगा, खाली छत है, बचबे करेगा। तो जब केवल छत बचता है उस गुफा के अंदर तो उसे तटीय महराब कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तटीय महराब। तटीय महराब बताया था, सिर्फ समझाया नहीं था। कट जाता है जमीन, वो बात की। लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई पत्थर बीच में है तो अगर गलती से बीच में छेद हुआ तो पक्का है कि वो छेद बढ़ता ही जाएगा हमेशा। ठीक है, तो जब छेद बड़ा हो गया एक बार और बड़ा हो गया तो उसको कहते हैं समुद्री गुफा। और जब एकदम खत्म हो गया, खाली ऊपर छत है बचबे किया, तो उसको कहते हैं तटीय महराब। क्या कहते हैं, तटीय महराब। धमकी दे रहा है, धमकी दे रहा है आपको महराब।